मन की तरंग छेड़ दो बस हो गया भजन। मन की तरंग छेड़ना ही सुख है। मन की तरंग नहीं छेड़ेंगे तो मान के चलो संसार में दुख ही दुख है। तरंग अंदर से निकलती है, आत्मा से निकलती है, और आत्मा कभी कोई ऐसा शब्द नहीं निकालती है जो ईश्वर तत्व से ना जुड़ी हुई हो। ईश्वर तत्व से जुड़ी हुई हर तरंग सुख का कारण बनती है, और ये संसार में जब मिलती है तो दुखालय बन जाती है। इसलिए अंतर आत्मा की जो तरंग निकलती है, अंतर आत्मा से जो निकलती है, उसकी आवाज़ जो निकलती है, वही सही सुख का कारण होती है। बाकी जब वो बाहर आके निकल जाती तो कई रूप ले लेती है, वो दुख में बदल जाती है। अतः हमें अंतर आत्मा की तरंग ही छेड़ना चाहिए। हर तरंग में ईश्वर तत्व समाया हुआ है, हर शब्द में ईश्वर का नाम है, हर हर शब्द ईश्वर का जाप है। आप बाहर निकलेंगे तो नदी की आवाज़ भी आप सुनेंगे तो उसमें अगर ध्यान लगा के ध्यान मग्न हो, आत्मा आत्मा के साथ में तारतम्य में जोड़ेंगे तो ओमकार की ध्वनि सुनाई देगी। आप हारमोनियम कोई भी स्वर निकालेंगे तो ओमकार से समाहित होगा, ओमकार सम्मिलित होगा। आप पंखे की हवा से भी आप अपने आप को जोड़ेंगे, इस आत्मा को, इस तरंग को पंखे की हवा से लगाएंगे तो दोनों एक हो जाएंगी, और एक जहाँ होती हैं तो वहाँ ओमकार उत्पन्न होगा। कहीं भी आप चले जाइए, जब अंतरात्मा की जो तरंग छिड़ती है वही भजन हो जाता है। हर कोई भी गीत गा लीजिए, बगैर ईश्वर तत्व के अलावा उस गीत में कुछ है ही नहीं है। हर शब्द में, हर स्वर में ईश्वर समाया हुआ है, और आत्मा से निकला हुआ होना अति आवश्यक है। आत्मा ना तो कभी मरती है, ना गलती है, ना जलती है, ना कुछ नहीं, वो अविनाशी है, अजर अमर है। इसलिए अपन जब बाहर निकाल लेते हैं तो वो बदल जाती है। अंदर जब रहती है तो वो स्थायी रहती है, स्थायित्व तो रहती है, लेकिन जब प्रकृति में बाहर निकलती है तो बदलती है, क्योंकि प्रकृति क्या है, बदलाव मान है, बदलती हुई प्रकृति। प्रकृति का स्वभाव है बदलना, और आत्मा का स्वभाव है स्थिर रहना। तो जब हम बाहर तारतम्य करते हैं तो बदलती हुई नजर आती है। इसलिए अंतरात्मा में स्वर तरंग अंदर छेड़ना है। हर हर तरंग में ईश्वर तत्व समाया हुआ है। इसलिए भगवान कहा गया है कि ईश्वर का नाम अमृत है, ये जान के पियो या अनजान के पियो, ये अमर करेगा। इसलिए चाहे एक दिन बाद रख के पियो, चाहे 2 दिन बाद भूल बिसर के भूल जाओ फिर पियो, तब भी वो अमर करेगा। ऐसे ही भगवान का नाम भूल के लो, जान के लो, अनजान के लो, रगड़ते रहो। अतिशय रगड़ करे जो कोई, अनल बिगड़ चंदन ते होई। अपने आप कुछ ना कुछ रिजल्ट देगा, और रिजल्ट अच्छा देगा, क्योंकि ये अंतर से, आत्मा से निकला हुआ तरंग है, तो वो अच्छा ही देगा, बुरा नहीं देगा। इसलिए भगवान का नाम लेते रहो, और अपने आप को पार होने का यही एक रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं। नहीं तो आए और गए, और अं करते हुए आए और अं करते हुए गए, कोई मतलब नहीं। रोते हुए आए, रोते हुए गए, कोई हासिल नहीं। ये किया, वो किया, फलाना किया, ढमका किया, लड़का किया, पैदा किया, धन दौलत सब कुछ किया। ये सुख दुख अपने अंदर ही है, अंदर ही देखना है। सुख वही धन आने पर हमें सुख की अनुभूति हो जाती है। जब वही वही धन के बारे में हम सोचते हैं कि यह ऐसा इतना ज़्यादा धन हो गया, कोई चोर न ले जाए, तो दुख का अनुभव होने लगता है। इसलिए अपने अंतरात्मा में सुख दुख है, अनुभव करने की चीज़ है, और ईश्वर का नाम लेते हुए पार होने की चीज़ है। इसलिए एक गीत गाते हैं और चलते हैं, तरंग छेड़ते हैं। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। काहे को करे रे, काहे को करे, काहे को डरे,
को डरे रे, काहे को डरे तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे, सहज किनारा मिल जाएगा, परम सहारा मिल जाएगा। डोरी सौंप के तू देख एक बार, उदासी मन काहे को करे तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे।